हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप साइंस जीके या फिर जीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, पौधों में जल और पोषकों के संचलन के लिए उत्तरदायी ऊतक कहलाता है। तो देखिए, पौधे जो हैं इसमें दो तरह के परिवहन ऊतक होते हैं। एक का नाम होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो जाइलम जो होता है इसका मुख्य काम होता है जल का और साथ में कुछ पोषक तत्वों का परिवहन करना, और जो फ्लोएम है इसका काम होता है कि प्रकाश संश्लेषण से जो पौधे भोजन बनाते हैं यानी कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं उनका संचलन करना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पौधों में जल और पोषकों का संचलन कौन करता है, तो वह करता है जाइलम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है अल्बर्ट साबिन के द्वारा की गई थी मुख से लिए जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास। लेकिन पोलियो की जो टीका है इसकी खोज की गई थी जोनास साल्क के द्वारा सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एसिटेबुलेरिया जो है वह सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है, और इस जीव का जो नाभिक होता है वह भी सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह वर्णक जो पेड़ पौधों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी कैरोटीनॉइड नाम का एक वर्णक होता है पेड़ पौधों में जो कि पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से उनको बचाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी 180 से 200 के बीच में होता है। और अगर रक्त में कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो 200 से ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों में हमारे जमा होने लगता है और इसको कहा जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जहाज़ों में समय मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है क्रोनोमीटर का। यह जो क्रोनोमीटर होता है यह एक्चुअली में समय को नहीं मापता है बल्कि किसी भी स्थान के देशांतर को मापता है, और आपको पता है कि देशांतर से ही किसी भी जगह का समय निर्धारण किया जाता है। तो इस तरह से ये जो क्रोनोमीटर है इसका उपयोग जहाज़ों में समय मापने के लिए किया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लें। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है जिनॉन जो है यह फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ में मिलकर के यौगिक बना सकती है, और यह जो जिनॉन है इसकी खोज की गई थी विलियम रैमजे के द्वारा, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 54। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देख ले दोस्तों। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता है लेकिन कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी रेडियम जो है यह प्रकृति में उपलब्ध नहीं होता है लेकिन इसे कृत्रिम रूप से हम बना सकते हैं, और इसको सबसे पहले बनाया था मैडम मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मनुष्य के खून का पीएच होता है किस तरह का होता है प्रकृति में? तो देखिए, जो मनुष्य के खून का पीएच होता है उसका मान होता है 7.35 से 7.45 के बीच में, और किसी भी द्रव का अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम क्षारीय होता है मनुष्य के खून का जो पीएच वैल्यू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। निम्न द्रवों में से किसका वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? तो देखिए, होता क्या है कि किसी भी द्रव का जो वाष्पीकरण होता है वह उसके क्वथनांक पर निर्भर होता है, यानी कि जिसका क्वथनांक जितना कम होगा वह उतना तेजी से वाष्पीकृत होगा। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस को देख लेते हैं कि किसका कितना क्वथनांक होता है। तो पेट्रोल जो है इसका क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस है, एल्कोहल जो है इसका 79 डिग्री सेल्सियस, और मिट्टी का तेल जो है इसका 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है क्वथनांक, और जल का तो आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस तरह से सबसे कम क्वथनांक है
एल्कोहल का, तो इसका वाष्पन सबसे अधिक तीव्रता से होगा। अगला सवाल देखें, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है सोनार का प्रयोग होता है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, या फिर समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए। ये जो सोनार है इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी एड्रेनलिन जो हार्मोन है इसी को आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है कभी भी तनाव की अवस्था में होता है, जैसे कि हमें काफ़ी डर लग रहा हो और गुस्सा हो या फिर दर्द हो, इस तरह के किसी भी अवस्था में, तो शरीर को यह सामान्य अवस्था में लाता है। ठीक है, तो इसी के कारण इसको आपातकालिक हार्मोन कहा जाता है और इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, रेटिना पर बना प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकंड तक रहता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1/16 सेकंड तक रहता है। और यही रेटिना पर जो प्रतिबिंब है 1/16 सेकंड तक बना रहता है, इसी को दृष्टि की दृढ़ता कहा जाता है। और मूवी और एनिमेशन जो होता है उसमें हमारी आंख के इसी क्षमता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लें, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है यह बनाया जाता है जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण से। और ये जो जिप्सम होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। ठीक है, इसे याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नरिंदर कपानी ने की थी ऑप्टिकल फाइबर की आविष्कार। और यह जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल संचार में किया जाता है। और एग्जाम में सवाल यह भी आता है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है और यह शुद्ध सिलिका की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी तंत्रिका जो है इसकी कोशिका में किसी तरह का विभाजन नहीं होता है जन्म के बाद। चलिए अगला सवाल देख ले दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन है म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। और यह जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यह हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होता है उसी का एक जलीय विलयन होता है। चलिए अगला सवाल देखें, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी ध्वनि की आवृत्ति पर ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। और तारत्व ही ध्वनि का वह लक्षण है जिसकी वजह से ध्वनि जो है वह मोटी या पतली सुनाई देती है। जब ध्वनि का तारत्व ज़्यादा हो जाता है यानी कि बढ़ने लगता है तो ध्वनि पतली होती जाती है, और ध्वनि का तारत्व अगर कम होने लगता है तो ध्वनि मोटी होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह, तो राइट आंसर ऑप्शन सी अत्यंत वाष्पशील होती है जिसके कारण शरीर पर स्पिरिट जब लगता है तो हमें ठंडी लगती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय प्राणी है वह है बाघ। ठीक है, और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वह होता है पैंथेरा टाइग्रिस। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि बाघ को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय प्राणी बनाया गया था? तो यह बनाया गया था 1972 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रतिक्रिया। देखिए, किसी पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट इसलिए लगता है कि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाण और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जितना तेज आप पत्थर पे पैर मारोगे उतना तेज आपको चोट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लें, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। अगला सवाल देखें, स्टेपिज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है?
तो ये जो स्टेपिज हड्डी है यह हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और यह पाई जाती है कान में। देखिए हमारे कान में कुल 6 हड्डियाँ होती हैं। इनमें है माइलियस, इनकस और स्टेपिज, और इनकी एक एक जोड़ी पाई जाती है हमारे कान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो राइट आंसर है ऑप्शन है लार ग्रंथि। यह जो डायस्टेज होता है यह पहले स्टार्च को माल्टोज में बदलता है और उसके बाद माल्टोज को डेक्सट्रोज में बदल देता है। चलिए अगला सवाल देख लें। कास्ट स्पिरिट क्या होता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन है मेथिल एल्कोहल जो है उसी को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। और ये जो मेथिल एल्कोहल है इसका एक और नाम है, इसे मेथेनॉल नाम से भी जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो और इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।